क्या खरीद बिक्री बढ़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा दोष है यहाँ की सरकार आदिवासी और जमीन पर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाना। आज दिरी दिरी की जमीन छीना जा रहा है, आज हमारा बकात जमीन छीना जा रहा है, कल देख रहे हैं कि नगरी जमीन छीना जा रहा है, कल देख रहे हैं कि यहाँ बीआईटी मेसा पर तो व्यापक तौर पर जो है जमीन छीनी जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि अब एक ही रास्ता रह गया है, वो आंदोलन, और वो आंदोलन बिरसा मुंडा की तर्ज पर, सिद्धू कानू की तर्ज पर, जो पुरखा जो जमीन बचाए थे उसी आधार पर हमें लड़ने की आवश्यकता है। और भी एक अपील करना चाहते हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, आप आदिवासियों की जमीन बचाने का काम करें और कैसे जो है यहाँ के मजरूबा जमीन मालिक जितने भी हैं वो जमीन को कैसे स्थानांतरण हुआ, किसको बंदोबस्ती हुआ, इस पर उच्च स्तरीय जांच करने का मांग करेंगे। यही आंदोलन का स्वरूप है। जवाहर, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची जिला के ही एक गांव में, चांद गांव है और पंचायत है हरदाग और अंचल जो है नामकोम पड़ता है। फिलहाल झारखंड के जितने भी अंचल हैं, हर जगह कहीं न कहीं जमीन का वायलेशन देखा जा रहा है। CNT जैसे कानूनों का तो दुरुपयोग होता हुआ दिख ही रहा है, साथ ही पूरे जांच के घेरे में है। जहां कांके अंचल, कांके जैसे क्षेत्रों में जमीन की ही एक बड़ी घोटाला हुआ जिसमें CBI जांच चल रही है और एक जमीन के घोटाला जैसे बातें सामने आ रही है, जिसमें ग्रामीण एकजुट होकर के ग्राम सभा की मदद से आज संगठित होकर के आज एक बैठक भी रखे थे, जिसमें आदिवासी बचाओ मोर्चा के विभिन्न नेतृत्वकर्ता आज पहुंचे हुए थे। उनसे हम सभी से वार्ता करेंगे कि आखिर क्या कुछ कारण है, आखिर क्यों आज एकजुट होना पड़ रहा है इस क्षेत्र में जमीन को बचाने के लिए, चित करने के लिए हैं भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा और खास तौर पे आदिवासी बचाओ मोर्चा के एक सदस्य भी हैं, जो लगातार इनका पूरा टीम जमीन बचाने के लिए हर जगह जाता है। फिलहाल आज पहुंचे हुए हैं दादा इस चांद गांव में, क्या कहेंगे, क्या कुछ मामला है? देखिए, चांद गांव ही नहीं, पूरे झारखंड में अभी जो जमीन का लूट बढ़ी है, ये रोज रोज अलग अलग तरह का वायलेशन हो रहा है। कहीं देख रहे होंगे कि गोदनामा का करके जो है रसीद काटा जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि बकास्त मालिक, जो अभी हाल में ही कहा था यहाँ के सरकार ने और यहाँ के DC ने कि हर जगह जहाँ हमारा गैर मजरूबा जमीन होगा वहाँ चिन्हित करके जो उसको हम लोग झंडा गाड़ने का काम करेंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसी कड़ी में चांद गाँव आए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आने वाला समय के लिए, और हम संदेश भी देना चाहते हैं यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बुद्धिजीवी को, कि आदिवासियों को दो ही बिंदु है, धर्म और जमीन। इसके बिना आप कदापि नहीं रह सकते हैं और इसलिए जमीन को बचाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ पर एक सभा हुई, सभा होने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको कानूनन स्तर पर हम लोग यहाँ के उपायुक्त को जाकर के इस मार्ग पर सौंपेंगे और कैसे जो है यहाँ के बकास्त जमीन या गैर मजरूबा जमीन मालिक जितने भी हैं वो जमीन को कैसे स्थानांतरण हुआ, किसको बंदोबस्ती हुआ, इस पर उच्च स्तरीय जांच करने का मांग करेंगे। यही आंदोलन का स्वरूप है। और आने वाला समय में यदि हमें जमीन पर जो है कब्जा भी करना होगा तो इसके लिए भी हम लोग अभी ग्रामीण स्तर पर ऐसे फैसला हुआ। क्या कहेंगे, गैर मजरूबा जमीन, आदिवासियों का सामुदायिक जमीन, भूमियारी जमीन क्या अब असुरक्षित हो रहा है? क्या खरीद बिक्री बढ़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा दोष है यहाँ की सरकार आदिवासी और जमीन पर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाना। आज दिरी दिरी की जमीन छीना जा रहा है, आज हमारा बकात जमीन छीना जा रहा है, कल देख रहे हैं कि नगरी जमीन छीना जा रहा है, कल देख रहे हैं कि यहाँ बीआईटी मेसा पर तो व्यापक तौर पर जो है जमीन छीनी जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि अब एक ही रास्ता रह गया है, वो आंदोलन, और वो आंदोलन बिरसा मुंडा की तर्ज पर, सिद्धू कानू की तर्ज पर, जो पुरखा जो जमीन बचाए थे उसी आधार पर हमें लड़ने की आवश्यकता है। और भी एक अपील करना चाहते हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, आप आदिवासियों की जमीन बचाने का काम करें। लेकिन और एक सवाल रहेगा दादा, क्या कहेंगे, इतने सारे संगठन है राजधानी रांची में, फिर भी इस तरीके के जमीन लूट की खबरें आती है, क्या कहेंगे? संगठन तो हैं, 35,000 संगठन है। 35,000? पूरे देश में 35,000 संगठन है। काम एक भी नहीं करते हैं, माँ से 3-4 आदमी काम करते हैं, दलाली करते हैं। बहुत सारे सरना समिति, मैं डंके की चोट के साथ कहना चाहता हूँ, सरना समिति है, वो क्या है, धर्म और जमीन को बचाने के लिए बनाया गया है।
लेकिन आज देख लीजिए क्या बचाता है। और भी ऑर्गेनाइजेशन हम देखे हैं, लेकिन काम करने वाले मात्र तो 2-4 व्यक्ति हैं। और मैं ही कहना चाहते हैं कि संगठन बनाते हो तो आप आदिवासियों के समाज के हितों के लिए भी काम करिए, जमीन को बचाइए, धर्म को बचाइए और उसके संवैधानिक अधिकार को बचाइए। अन्यथा संगठन बना करके आप काम नहीं करोगे तो इससे गलत संदेश जाता है। और भी संगठन जो चलाते हैं उनको भी लोग शक दृष्टि से देखा जाता है कि वो संगठन गलत है तो वो भी संगठन गलत होगा। तो इस तरह की जो बातें होती है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों को एकता होकर के लड़ने का समय है, यही समय का तकाजा है। अभी थे प्रेम शाही मुंडा जो लगातार जमीन का जहां लूट की खबरें होती है या फिर जहां लूट के जमीन का मामला सामने आता है वहां पर पहुंचते हैं। फिलहाल आज एक बड़ी बैठक इस चांद गांव के लोगों द्वारा किया गया और खासतौर पे ग्राम सभा की बैठक ग्राम प्रधान के साथ साथ जो जितने भी जनप्रतिनिधि थे सभी मौजूद रहे और इस जमीन को बचाने के लिए आज एकजुट हुए हैं। और बतौर पूर्व शिक्षा मंत्री के साथ आदिवासी बचाओ मोर्चा के सदस्य गीता सिंह उरांव भी शामिल हुए। फिलहाल आगे क्या कुछ लिखा पढ़ी की जाती है पूरा आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।